नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है और यह दिन विशेष रूप से शांति, संतुलन और संतान सुख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो साधक इस दिन श्रद्धा, विधि और सही भावना के साथ माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है कि बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, परंतु सही विधि और सही भाव का न होने के कारण उन्हें उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आज इस वीडियो में हम स्कंद माता की पौराणिक कथा, उनका दिव्य स्वरूप, संपूर्ण पूजा विधि, प्रभावी मंत्र और कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिन्हें यदि आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का अर्थ है भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने जाते हैं और युद्ध कौशल के प्रतीक हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामय है। वे सिंह पर सवार रहते हैं और कमल के आसन पर विराजमान होते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कमल धारण करते हैं। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को गोद में संभालते हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शांति और करुणा एक साथ कैसे संतुलित होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब तारकासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता उससे पराजित हो गए और उन्होंने सहायता के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का आश्रय लिया। तब यह ज्ञात हुआ कि तारकासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। माता पार्वती ने अपने पुत्र को न केवल जन्म दिया बल्कि उसे शक्ति, ज्ञान और सही दिशा भी प्रदान की। यही कारण है कि वे स्कंद माता के रूप में पूजित हुईं। अंततः भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और संसार में पुनः धर्म की स्थापना हुई। इस कथा का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और बाधाएं हमारे भीतर के भय और नकारात्मकता का रूप होती हैं। तारकासुर हमारे भीतर के अहंकार और असंतुलन का प्रतीक है, जबकि कार्तिकेय हमारी आंतरिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं कि यदि हमें सही मार्गदर्शन और संतुलन प्राप्त हो जाए तो हम अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अब हम विस्तार से पूजा विधि को समझते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ तथा हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद माँ को कमल का फूल अर्पित करें क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय माना जाता है। भोग के रूप में आप केला, मिठाई या खीर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शांत मन से बैठकर माँ का ध्यान करें और उनका स्मरण करें। स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जो परंपरा में अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। पहला उपाय यह है कि इस दिन छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए। यह कार्य संतान सुख और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे जीवन में स्थिरता और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तीसरा उपाय यह है कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथा उपाय यह है कि दिन भर अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और क्रोध से बचें। पांचवा उपाय यह है कि घर में शाम के समय दीपक जलाएं और कुछ समय ध्यान में बैठें। पूजा करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि बिना मन के पूजा करना, केवल दिखावे के लिए आराधना करना और मंत्र का उच्चारण स्पष्ट रूप से ना करना। इन गलतियों के कारण पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और संतुलन आने लगता है।
माँ का आशीर्वाद वही प्राप्त करता है जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। माँ स्कंद माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। जय माता दी।